हे गाइस, आई एम केके, योर स्टोरी टेलर। पिछले भाग में हमने जाना था कि अंकित, वेदू और सिंह जी डिनर कर रहे थे। डिनर करके अंकित अपने घर चला जाता है। वहीं वेदू, भाई साहब आज हम आपके रूम में सोएंगे, ठीक है? सिंह जी, हाँ बच्चा ठीक है, आप चलो हम आते हैं। वहीं सिंह जी किसी को कॉल करके बालकनी में आते हैं। सामने वाला पर्सन, जी बॉस आपने इतने दिनों बाद याद किया। सिंह जी, तुम्हें पता है क्यों याद किया है हमने तुम्हें? सामने वाला पर्सन, जी बॉस पता है, आपकी छोटी सिस्टर आ गई हैं। सिंह जी, क्या बात है श्री, इतना अपडेट रखते हो आप? श्री जी, बॉस अब आपकी हर अपडेट के बारे में तो हमें पता करना ही होता है। सिंह जी, हाँ हाँ ठीक है, अब आप समझ ही गई होंगी कि हम आपको क्या जिम्मेदारी देने वाले हैं। श्री जी बॉस, हम कल ऑफिस आकर बात करते हैं आपसे। सिंह जी, हाँ ये ठीक रहेगा, कल आप आइए, हम मिलते हैं आपसे। सिंह जी श्री को गुड नाइट कहकर अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। अब हमारा सीन स्टार्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग से। सिंह जी का ऑफिस, उनके सामने एक लड़की बैठी थी और बात करने के अंदाज से लग रहा था दोनों काफ़ी समय से जानते हैं एक दूसरे को। सिंह जी श्री से कहते हैं, तुम्हें पता है ना श्री, हमने क्यों और किस लिए आपको बुलाया है? श्री जी बॉस पता है। सिंह जी, अभी तुम नाम से बुला सकती हो श्री, भूलो मत, पहले हम अच्छे दोस्त हैं, फिर उसके बाद सब कुछ। श्री, नहीं बॉस, आपकी छोटी सिस्टर के बारे में काफ़ी सुना है, लो करके आ रही हैं और ऊपर से बाल की खाल निकालना उनका काम है, अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो वकील साहिबा केस कर देंगी हम पर। और श्री हंसने लग जाती है। सिंह जी, जितनी मासूम हमारे बच्चा दिखते हैं उतने ही खतरनाक भी हैं। अब हम ये सोच रहे हैं कि आपको उनका असिस्टेंट कैसे बनाए, अगर हमने कुछ किया तो वो समझ जाएंगे कि ये सब हमारा किया है काम है। श्री बॉस, आप इन सब बातों की चिंता मत करो, ठीक है, हम सब अपने हिसाब से देख लेंगे। अब आपकी छोटी बहन की जिम्मेदारी हमारी है आज से। सिंह जी, ठीक है, अब हम चलते हैं। वहीं दूसरी ओर सिंह जी के घर का सीन। वेदू उठ चुकी थी और अपनी मेड आंटी से ढेर सारी बातें किए जा रही थी। उसके जाने के बाद कौन कौन घर आता था, क्या कभी कोई लड़की आई भाईसा से मिलने या भाईसा लाए हों? तब मेड आंटी कहती है, नहीं वेदू बच्चा, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, आपके भाई तो बस सुबह ऑफिस और ऑफिस से घर, बस यही आया जाया करते हैं, और बाकी अगर फ्री हो तो आपको भी पता है कहाँ जाते हैं वो। वेदू, अंकित भाईसा के साथ काशी। तभी मेड आंटी, वेदू बच्चा, ये अनु बाबा काशी ही क्यों जाते हैं अंकित बाबा के साथ? मैं और कहीं ना हमने जाते देखा है और ना ही नाम सुना है उनके मुँह से किसी और जगह का। काशी में ऐसा क्या है जो अनु बाबा वहाँ के लिए कभी मना ही नहीं करते? वेदू, आंटी वो अंकित भाईसा और दादी जी के साथ जाते हैं, शायद इसलिए। मेड आंटी, अच्छा ठीक है फिर। तभी सिंह जी के घर की बेल बजती है और मेड आंटी कहती है, मैं देखती हूँ कौन है। तभी वेदू, नहीं आंटी आप रहने दीजिए, हम देखते हैं। वेदू जाकर गेट खोलती है और सामने वाले इंसान से कहती है, जी किससे मिलना है? तभी सामने वाला शख्स बिना देखे ही, वेदिका मैम से। तभी वेदू कहती है, जी कहिए, हम ही हैं। तभी सामने वाला इंसान अपनी नज़रें सामने करके वेदू को देखता है और देखते ही रह जाता है। ये सामने वाला इंसान और कोई नहीं, हमारी श्री जी थी। श्री तो भाई वेदू को देखे ही जा रही थी। श्री जी हमारी वेदू को देखकर मिसमराइज हो गई थी, बिल्कुल अपने ख्यालों में खो गई थी। श्री अपने ही मन में, यार कोई इतनी सिंपलिसिटी में इतना खूबसूरत कैसे लग सकता है?
भाई हमारी श्री जी के हाव भाव से तो लग रहा है हमारी श्री जी को लव एट फर्स्ट साइड हो गया अपनी वेदू से। तभी वेदू चुटकियाँ बजाकर, ओ हेलो, कहाँ खो गई? खड़े खड़े सोने की आदत है क्या तुम्हें? तभी श्री अपने ख्यालों से बाहर आकर, सॉरी मैम, वो मैं वेदू, मैं क्या लगा रखा है? आप कोई बकरी हो? नहीं नहीं, वो आपने अपने असिस्टेंट के लिए नोटिफिकेशन डाला था। वेदू, हाँ पर इतना जल्दी? आप क्या हमारा ही इंतज़ार कर रही थी? तभी श्री, जी बिल्कुल, आपका ही तो इंतज़ार था मैं। वेदू, क्या कहा आपने? श्री, नहीं तो कुछ नहीं। आपने असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया था तो हमने सोचा कि कोई और ना आए उससे पहले हम ही आ जाएं। वेदू, फिर भी आप कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गई हो। श्री, मैम वो हमें जॉब की बहुत नीड है इसलिए। अच्छा ठीक है, ऐसी ही आई हो या डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ साथ लेके आई हो? श्री, मैम तो हमारी पूरी तैयारी के साथ आई थी। श्री मैम हमारी अपनी फ़ाइल वेदू को देती हैं और कहती हैं, जो क्वेश्चंस करने हैं आपको आप निसंकोच होकर कर सकती हैं। वेदू, क्या बात है, इतना कॉन्फिडेंस खुद पर? श्री, जी मैम। फिर वेदू एक एक चीज़ बड़ी बारीकी से देख रही थी और मन ही मन, वैसे मेमे की दुकान है तो काफ़ी इंटेलिजेंट, सब में टॉप किया है। अब भाई वेदू मैम को कौन बताए कि उनके सामने उनके शहर की आईपीएस ऑफिसर खड़ी हैं, वो भी अंडर कवर। तभी वेदू, ठीक है, वैसे क्वालिफ़िकेशन तो अच्छी है आपकी, कल से आप आ सकती हो, पर एक बार आपको हमारे भाई साहब से मिलना पड़ेगा क्योंकि हम उनके इजाज़त के बगैर कोई काम नहीं करते और आपकी हरकत से हमें कुछ डाउट हो रहा है आप पर। तभी श्री जी, साले साहब ने तो हमें भेजा है और आपके पास, और आप उनसे ही पूछ रही हैं, आप उनसे ही पूछने का कह रही हैं। अब तो हम आपके लाइफ टाइम असिस्टेंट बन कर रहे हैं। वकील साहिबा, जितने डाउट हैं सब क्लियर कर देंगे हम। तभी वेदू, अरे फिर आप खड़े खड़े सो गई, कहाँ गुम हो रहे हो आप बार बार? तभी श्री, आपकी ये ब्राउन आइज़ में। वेदू, क्या कहा तुमने? श्री, कुछ नहीं। वहीं दूसरी ओर काशी हमारी आयुषी जी के घर जल्दी जल्दी करते नीचे आती है। मम्मा कहाँ हो आप? आयुषी जी की मम्मा, अरे बेटा इतनी भी लेट नहीं हुई हो, घड़ी देखो पहले तो आप। तभी आयुषी घड़ी देखती है और ज़ोर से चिल्लाकर, यश के बच्चे बाहर आ, तू अभी 8 बजे हैं और हमारा इंटरव्यू 11 बजे और तू पानी मुंह पर डालकर उठा रहा है। यश अपनी मम्मा के पीछे छुप जाता है और कहता है, मम्मा देखो ना दीदी को कैसे चिढ़ रही हैं, मैंने तो अच्छा किया ना, अब दी अपने इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से कर सकती हैं। आयुषी, हाँ ज्ञानी बाबा, मेरी जगह आप क्यों नहीं जाते इंटरव्यू देने? मैं कॉलेज चली जाती हूँ। यश, हाँ अब मान भी जाओ, बच्चे के कानों से खून निकाल कर मानोगी क्या? आयुषी, 21 साल का कौन सा बच्चा होता है, जू से भागा हुआ जिराफ लगता है तू, इतना लंबा। आयुषी की मम्मा, बस करो, अब तुम दोनों ही बच्चे नहीं हो, तुम जो बच्चों जैसे लड़ रहे हो। यश, दी बेस्ट ऑफ लक, इस बार मुझे गुड न्यूज़ ही चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आयुषी जी हमारी किस इंटरव्यू के लिए जा रही हैं और किस इंटरव्यू की बात हो रही है, तो हम बताते हैं कि आयुषी जी हमारी यूपीएससी की तैयारी कर रही है, सिविल सर्विस, यानी कि एक उन्हें आईएएस ऑफिसर बनना था और वो पिछले 2 सालों से तैयारी कर रही हैं। ये उनका सेकेंड अटेम्प्ट है और सेकेंड अटेम्प्ट में उनका क्लियर हुआ और वो इंटरव्यू देने के लिए जा रही हैं। तो अब हम आगे जानेंगे कि हमारी आयुषी जी का इंटरव्यू कैसा रहता है। वहीं दूसरी ओर सिंह जी के घर का सीन। वहीं हमारे सिंह जी के घर श्री जी जा चुकी थी। वहीं वेदू, मेमे की दुकान है तो काफ़ी स्मार्ट वैसे, बस भाई साहब से मिल लें फिर काम शुरू करते हैं हम भी अपना। तब तक हम अंकित भाई साहब से बात कर लेते हैं, कुछ सोचा भी है या नहीं उन्होंने। आई नो इस पार्ट में बहुत शोर हो गया है, पर इसमें हमारी गलती नहीं है।
ये सब गलती हमारे रोड बनाने वाले अंकल की है। वो हर बार कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। इस बार पाइपलाइन डालना भूल गए हैं और फिर से खुदाई करना शुरू कर दी उन्होंने। अब पाइपलाइन फोड़ दी है और अब पानी की भी समस्या हो गई है। इधर ये खुदाई किए जा रहे हैं, इधर महिला मंडल में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है कि पानी कहाँ से आएगा। इससे आगे हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे।